गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरे चैनल अमित गुरु अकेडमी। कोरोना एरर को डील करने वाले हैं, तो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। नंबर नंबर 1, आई वांट टू बाय वन ऑफ दीज कैंडी फॉर माई यंगर ब्रदर। पूरी इंग्लिश में जहाँ भी वन ऑफ हो, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा। प्लूरल होगा हमेशा आने वाला नाउन। यहाँ पे हो जाएगा कैंडीज। पूरी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वन ऑफ के बाद जब भी आता है नाउन प्लूरल होगा। ठीक है। नंबर सेकंड देखते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन एलोटेड टाइम। वर्क अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होने की वजह से हम इसको वर्क्स नहीं लिखते, वर्क लिखते हैं। पहली बात तो ये, एक तो यहाँ पे वर्क आएगा, और इससे पहले हम काउंट करने वाले वर्ड भी नहीं लगाते, यानी कि मैनी नहीं आएगा, मच आ सकता है। यहाँ पे मच आ सकता है, मच वर्क। या फिर हम इसको ऐसा सही कर सकते हैं, अगर हमें मैनी सही सही करना है तो कैसे से करेंगे। मैनी पीसेस ऑफ वर्क, ऐसे। आगे सेंटेंस देखते हैं। A number of people are suffering from bleeding and pain in gums, which is happening because of a particular bacteria. बैक्टीरिया होता है प्लूरल, और यहाँ पे हमें चाहिए सिंगुलर, तो इसका क्या होता है, बैक्टीरियम होता है इसका। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स, बिल्कुल सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही है। द नंबर ऑफ आएगा, अगर द नंबर ऑफ होगा तो यहाँ पे जो वर्ब होगी हैव नहीं आएगी, यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी, यहाँ पे हैज़ आएगा। ये ऐसा क्यों होता है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर लिखा है द नंबर द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा ये तो प्लूरल ही होगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं ए नंबर ऑफ कर दूं, ए नंबर ऑफ, तो भी नाउन कैसा आएगा, नाउन तो प्लूरल ही आएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी प्लूरल। यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसकी वजह से हो रहा है, ए की वजह से और दा की वजह से। यानी कि जो ए होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, और ये जो दा है हमारा ये डेफिनेट आर्टिकल है। यानी कि इसके बाद हमें कुछ यहाँ पे पता है कि निश्चित चीज़ आएगी, यहाँ पे निश्चित है जो भी आने वाला जो चीज़ है, और एक अगर ये आ रहा है तो इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित का मतलब कि यहाँ पे जो इसके बाद जो कुछ आने वाला है वो होगा अनिश्चित है, कोई उसकी संख्या नहीं है, तो इसीलिए प्लूरल आएगी वर्ब यहाँ पे। ठीक है। आगे देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो सीनरीज नहीं होता, ये सीनरी होता है। सीनरी होता है, और सीनरी होने की वजह से यहाँ पे इज जो आया ये सही आया है। यहाँ पे अगर आर होता तो वो भी गलत होता। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, इसका मतलब भिक्षा, भिक्षा दी गई टू द पुअर्स। पुअर्स होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कभी भी ऐसी एस नहीं लगाते, पुअर आएगा। करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। आगे से नोट डाउन कीजिए आप, फिर चलते हैं और आगे।
आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे और सेंटेंस करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, देखो। आई हैव ए वर्क, मेरे पास एक काम है। आई हैव ए वर्क लगाया और ये अनकाउंटेबल होने की वजह से यहाँ पे ए नहीं आएगा। आई हैव ए पीस ऑफ वर्क, सेंटेंस सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। ये देखो, ये सेंटेंस कुछ याद दिला रहा है आपको बचपन की? तो ये सेंटेंस देखो, ये ऐसे हमने बचपन में पढ़ा था जब हम पढ़ते थे। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हम बचपन में ये सेंटेंस लिखते थे जब हम अब एप्लीकेशन लिखते थे कि आज मैं स्कूल नहीं आ सकता, आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मेरे को कुछ ज़रूरी काम है, आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो ये वही चीज़ है। और फिर यहाँ पे ये वर्क आ जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। और या फिर ये इसको हटा देंगे तो ये यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो गाइस 8 नंबर देखते हैं। वन ऑफ हर फर्मिस्ट बिलीव। जैसे ही आपने वन ऑफ देखा तो यहाँ पे जो ये नाउन आ रहा है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल आएगा एस, बिलीव्स हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। वन ऑफ के बाद मैंने पहले ही बोला है, वन ऑफ के बाद कन्वर्सेशंस। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली। देखो इसका क्या है, इसको बताते हैं अभी। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं यहाँ से रब करके बताता हूँ। ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होती है इसमें। जैसे मैंने बोला सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये है सिंगुलर और इसका प्लूरल है सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है। और इसका अगर हमें पोजीशन बताना है तो, यानी कि अधिकार बताना है तो सिस्टर इन लॉज ये बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे बताना है हमें इसको, ये सिंगुलर है, यहाँ पे और लगा हुआ है तो यहाँ पे बताना है सिस्टर्स। यहाँ पे आ जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ये गलत लगा हुआ है यहाँ पे। आगे चलते हैं। 2 समन्स हैव बीन इशूड। ये आपको लग रहा है कि ये प्लूरल होगा, लेकिन ये सिंगुलर है। यहाँ पे हमें ये है सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसका, समन्स आएगा।
आगे चलते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस। तो इसको देखते हैं, सराउंडिंग। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फियर या फिर पीपल या फिर ट्री, इसका मतलब ये होता है। और सराउंडिंग्स का मतलब होता है, सराउंडिंग्स होता है वर्ड आसपास की चीज़ें, आसपास की वस्तुएं। तो यहाँ पे हमें वस्तुएं चाहिए, आसपास की वस्तुएं। ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स होता है वर्ड। ठीक है, ये होता है। और एक वर्ड होता है गाइस, जैसे वन है, वन होता है सिंगुलर, इसका वंस होता है प्लूरल, और इसका जो पोजीशन होता है वो ये आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज़ इन दिल्ली। इट इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग बट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट। हेड क्वार्टर नहीं होता, हेड क्वार्टर्स होता है। हेड क्वार्टर्स होता है। तो गाइज आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो गाइस 40 नंबर देखते हैं। दीज टाइप, जैसे ही दीज लगा तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे टाइप्स आएगा। अगर दिस होता तो टाइप आता। टाइप्स, these types of books are certainly help to the students preparing for the banking service examinations। 15 नंबर देखते हैं। आयशा ओनली 5 पुलिस, यहाँ पे कहना जरा, मैंने देखे 5 पुलिस आदमी, पुलिस के लोग देखे, 5 पुलिस के लोग हु आर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। तो यहाँ पे आएगा पुलिस मैन। अगर यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे ए होता या 1 होता कि मैंने एक देखा खाली, अगर यहाँ पे ए होता या 1 होता तो फिर यहाँ पे आता पुलिस मैन आता। फिर यहाँ पे ऑल द चीफ मिनिस्टर्स लिखा है इसमें, लेकिन ये गलत है। इसमें आएगा क्या, वो हमें बताते हैं। चीफ मिनिस्टर होता है। इसके और एग्जांपल्स मैं देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले। जैसे कि स्टेट मिनिस्टर, इसका जो मुख्य वर्ड है ये है मेन वर्ड।
तो इसको ही प्लूरल बनाएंगे हम, स्टेट मिनिस्टर्स। ऐसे ही है बैंक ऑफिसर्स, ऑफिसर, इसका हो जाएगा बैंक ऑफिसर्स। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। ठीक है। ही सेज दैट ए 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी और फ्रेश। ए 2 miles वॉक, वॉक को वॉक बोलते हैं, नाउन हो जाएगा, और नाउन से जो पहले आ रहा है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव में कभी भी ऐसे नहीं लगाते, माइल आएगा यहाँ पे। ए 2 mile वॉक। ही गेव 2 informations, इन्फॉर्मेशंस तो होता ही नहीं है पहली बात ये, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ये। इन्फॉर्मेशन होता है, और इससे पहले काउंट करने वाले वर्ड भी नहीं आते, यहाँ पे आएगा सम। ओके, क्योंकि सम जो है, सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला सम बॉयज़, फिर मैंने बोला सम मिल्क, ये काउंटेबल हो गया और ये अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है ना। ऐसे देखो, थ्रो माई मीन्स इज़ स्मॉल, आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विद मनी। मीन्स का सेंस अगर इनकम या वेल्थ के रूप में हो तो ये प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन होगा, और इसके साथ फिर आर आएगा। ओके गाइज, देखो, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। जूरी और टीम का हमने समझा रखा है, हमारी इससे पहली वीडियो जो कलेक्टिव नाउन की है उसमें हमने सारा समझा रखा है जूरी और टीम के बारे में। ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, अगर इनका डिसीजन अलग अलग हुआ यानी कि डिवाइडेड हुआ, इनका डिसीजन यानी कि अलग अलग है, तो फिर यहाँ पे वर आएगा। पहली बात यहाँ पे वर आएगा, और यहाँ पे जो ये इट्स आएगा, ये इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा यहाँ पे, क्योंकि सभी लोगों की ओपिनियन अलग अलग हो जाएगा, तो सबकी अलग अलग की बात करेंगे तो फिर देयर आएगा ओपिनियन, इस तरह से। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।